अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का टॉपिक। हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास के अंदर। अब हमने पिछले क्लास के अंदर फ्रिक्शन को समझा कि फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है। मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल के अंदर वो लेक्चर आप लोगों को बताया था कि फ्रिक्शन हमारा क्या होता है। थ्रो डायग्राम भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या बनता है, और एक और दो फार्मूले आपको मैंने ड्राइव करके बताए थे जो हमारे न्यूमेरिकल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, अभी हम आगे मज़ीद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन के हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। फ्रिक्शन की हमारे पास टाइप्स होती हैं। अगर हम फ्रिक्शन की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास फ्रिक्शन की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। सही, हमारे पास फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 अगर मैं आपसे बात करूं, अगर फर्स्ट के ऊपर बात करूं तो मेरे पास होती है एक स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड देन अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं तो सेकंड टाइप आपकी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड देन आपके पास होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड देन आपके पास फाइनली कौन सी होती है? आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होती है। ठीक है सर, आपके पास कितनी फ्रिक्शंस की टाइप्स हैं? 4 आपके पास फ्रिक्शन के टाइप्स हैं। और नंबर 1 हमारे पास कौन सी है? स्टैटिक। नंबर 2 कौन सी है? काइनेटिक। नंबर 3 कौन सी है हमारे पास? स्लाइडिंग। एंड फोर्थ जो हमारे पास काइनेटिक की जो टाइप्स है, फ्रिक्शन की जो टाइप्स है, वो कौन सी है? हमारे पास रोलिंग। अब हम नाम के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि नाम के अकॉर्डिंग क्या है फ्रिक्शन। आप लोगों को क्या बताया मैंने पिछली क्लास के अंदर कि भाई हम जब फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोज पे जो हमारे पास फोर्स आ रही होती है वो क्या होती है? उस फोर्स को नाम क्या है? फ्रिक्शन होता है। काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, अब डिटेल में आपको नहीं जाऊँगा। खैर, स्टैटिक की अगर बात करें तो स्टैटिक का सर मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। यानी कोई ऐसी बॉडी जो रेस्ट में हो और उसको मूव कराने के लिए हम जो फोर्स इस्तेमाल करेंगे उसके नतीजे में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ऐसी फ्रिक्शन को मैं नाम दूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। दोबारा रिपीट करता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होती है? स्टैटिक का मतलब होता है सर रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है और उसको मैं मूव करवाने के लिए कोई कुछ फोर्स लगाता हूँ, और जैसे फोर्स लगाता हूँ तो सर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ऐसी फ्रिक्शन को मैं नाम दूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन का। सर एग्जाम्पल दीजिए। तो भाई एग्जाम्पल देखो, एक मैंने सरफेस बनाया और उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को क्या कर दिया? प्लेस करवा दिया। एक ब्लॉक को क्या कराया मैंने? इधर प्लेस करवा दिया। अब ये कौन से स्टेट के अंदर है सर? रेस्ट के अंदर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? इसको प्रोवाइड करता हूँ फोर्स, और इसको जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, जैसे ही मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगी सर? ये मूव करेगी इस डायरेक्शन के अंदर, और क्या होगा इसके अंदर? कोई ना कोई फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और ऐसी फ्रिक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब सर कि एक ऐसी बॉडी जो कि क्या हो, किस स्टेट में हो? रेस्ट में हो, और उसको मूव कराने के लिए मुझे कोई फोर्स लगानी पड़े, और उसके नतीजे में जो फ्रिक्शन मेरे पास जो प्रोड्यूस होगी, ऐसी मैं फ्रिक्शन को नाम दूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब मैं आगे बात करता हूँ काइनेटिक। काइनेटिक की अगर आप बात करें तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब पता होगा अगर आपने चैप्टर नंबर 2 मुझसे ही पढ़ा है, जो मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ठीक, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था हमारा। चैप्टर नंबर 3 भी आज इंशाल्लाह ताला लास्ट क्लास है, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3 वाइंड अप इंशाल्लाह हो जाएगा, फिर हम 4 के ऊपर इंशाल्लाह आएंगे। खैर, काइनेटिक का मतलब होता है कि भाई मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो क्या कर रही हो? मूव कर रही हो। एक ऐसी बॉडी जो कि मूव कर रही हो और उसको हम क्या करें? फोर्स लगा के उसको क्या करते हैं? हम उसको फोर्स लगा के हम उसको रोक दें, और उसमें उसके नतीजे में जो फ्रिक्शन हमारे पास प्रोड्यूस होगी उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का। उसे हम नाम देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का। सर दोबारा रिपीट करें, वही बात सुनो। कोई बॉडी मूव कर रही है, अब उस बॉडी को मैं रोकने के लिए क्या करूंगा सर? कुछ ना कुछ फोर्स लगाऊंगा। अब जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रही है सर? कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी। उस फ्रिक्शन को मैं नाम दूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। सही, अब कोई बॉडी थी रेस्ट में थी, उसको जो मैंने फोर्स लगाई था उसके नतीजे में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या कहूँगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर उसमें जो प्रोड्यूस होगी हमारे पास फ्रिक्शन, उसका मैं नाम क्या दूंगा? आपको फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम दूंगा। अब बात आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। अब हमारे पास बात होती है किसकी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। ठीक है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है? इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो सरफेसेस होती हैं, और दो सरफेस के अंदर क्या करें? एक बॉडी अगर एक बॉडी अगर क्या करे मेरे पास? स्लाइड करे। एक बॉडी क्या करे मेरे पास? स्लाइड करे। तो डायग्राम खैर मेरे से सही बन नहीं रही, बॉल ले रहे हैं। अगर ये बॉल स्लाइड कर रही है तो अगर कोई भी बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करे? स्लाइड करे, तो मैं ऐसी फ्रिक्शन को नाम दूंगा कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इजीली। और रोलिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है हमारे पास? रोलिंग फ्रिक्शन की अगर मैं आपको बात करूं तो अगर एक सरफेस है उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? एक बॉडी को रोल करवा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? रोल करवा रहा हूं।
तो ऐसी फ्रिक्शन को मैं नाम दूंगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो बहुत आसान है स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन, आप लोग देख लें। अगर मैं किसी भी बॉडी को किसी भी सरफेस के ऊपर अगर मैं स्लाइड करवा रहा हूँ तो ऐसी तमाम फ्रिक्शंस को मैं नाम दूंगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। और अगर मैं किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर रोल करवा रहा हूँ तो ऐसे हम नाम देंगे क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। फर्ज करें कुछ सरफेस है, ये सरफेस है, मेरा हाथ, मेरा हैंड सरफेस है, ज़मीन है, ये मैंने क्या रख दिया, मार्कर रख दिया। ठीक है, मार्कर रखने के बाद क्या करा, इसको मैंने फोर्स लगाई तो क्या हो रहा है सर, ये रोल हो रहा है। क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। सही, तो ये कौन सी, इसके नतीजे में जो मेरे पास जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी मार्कर रोल होने की वजह से, ऐसी फ्रिक्शन को मैं नाम दूंगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया है, काइनेटिक भी बता दिया है और स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। खैर मैं इसको दोबारा अभी आपको रिकॉल करवाता हूँ, रिवाइज करवाते हैं। ठीक है, समराइज़ करता हूँ। भाई फ्रिक्शन हमने पढ़ ली थी, फ्रिक्शन क्या होती है, वो पिछला टॉपिक था। अगर आप लोगों को नए हैं अभी आप इस वीडियो में तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं, फ्रिक्शन बेसिकली है क्या। ठीक, खैर फ्रिक्शन की टाइप्स क्या है भाई, 4 टाइप्स है। कौन कौन सी सर, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग। सर स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर हम बात करें तो स्टैटिक मतलब तो आपने बताया था रेस्ट होता है, यानी कोई बॉडी अगर वो रेस्ट में हो और उसको हम मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ क्या रिक्वायर है सर, फोर्स रिक्वायर है। अब फोर्स लगाएंगे तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगी, हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ऐसी फ्रिक्शन को हम नाम देंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, मैंने इधर आपको ब्लॉक भी कंसीडर करा कि ब्लॉक रेस्ट में अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूँ तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगी। ऐसे फ्रिक्शन का मैं नाम दूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक का मतलब होता है बेसिकली मूवमेंट, यानी कि अगर मैं कोई भी बॉडी मूव कर रही है और इसको रेस्ट में लाने के लिए मैं कुछ ना कुछ क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, उसके नतीजे में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और ऐसी फ्रिक्शन को मैं नाम दूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर क्या होती है, अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे तो ऐसी मैं फ्रिक्शन को नाम देता हूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर रोल करे तो ऐसी बॉडी को मैं नाम दूंगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसके हम ये तो मैंने आपको समझा दिए। खैर अब हमें बात करनी होगी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, क्या एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या डेफिनेशन लिखें, क्या डेफिनेशन नहीं लिखें सर। तो मैंने उसके लिए आप लोगों को ये ऊपर जो है मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशंस लिखी हैं तो उसको भी रीड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। मैंने लिखे हेडिंग वाली टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। अच्छा सर ये कर क्यों रहे हैं भाई, ये बोर्ड के अंदर सवाल आ जाता है कि डिफाइन फ्रिक्शन मैथमेटिकली, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, और इसके एडवांटेजेस भी बताएं, इसके डिसएडवांटेजेस भी बताएं और मेथड्स बताएं कि हम फ्रिक्शन को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो भाई ये पूरा एक लॉन्ग में सवाल आता है, तो इतना इजी टॉपिक है, मैं कहता हूँ कि बच्चे को तो ये सवाल करना चाहिए। ठीक है, तो हो मे बी कि इस ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। खैर हम बात करते हैं आगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी फोर्स जो क्या कर रही हो, ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो, कौन सी पोजीशन के अंदर, रेस्ट पोजीशन पे, जो क्या रेजिस्ट कर रहा हो उसकी एबिलिटी को कि वो क्या करे, मूव करने से क्या करे, स्टार्ट करे, ऐसी फ्रिक्शन को मैं नाम देता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो खैर मूविंग के आगे आप ये लिख देगा, मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और अब ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है। क्या लिखी है सर, पढ़ो, ये लिखा हुआ है मैंने, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए तो ऐसी फ्रिक्शन को मैं नाम क्या दूंगा, ऐसी फ्रिक्शन को मैं नाम क्या दूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो भाई ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए तो ऐसी फ्रिक्शन को मैं क्या नाम दूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भाई एक ऐसी फोर्स जो ऐड कर रही हो किसके ऊपर सर, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, अभी आपने बताया, और वो क्या कर रही हो, रेजिस्ट किसको कर रही हो, मोशन ऑफ अ बॉडी, मूविंग बॉडी के रेजिस्ट कर रही हो। ऐसे तमाम फ्रिक्शन को मैं नाम दूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। इधर मैंने पॉइंट लिखा है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इन ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अक्सर कंडीशंस के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारी होती है वो ग्रेटर होती है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। हमने ये देखा ऑब्जर्वेशन से कि हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर केसेस के अंदर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। खैर अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन में लिख रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी। अगर कोई बॉडी स्लाइड करे दूसरी बॉडी पे तो इसके दरमियान जो फ्रिक्शन बनेगी दो सरफेस के दरमियान, उसे हम क्या कहेंगे भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बहुत ईजी डेफिनेशन हो गई है। ठीक, अब रोलिंग फ्रिक्शन की बात करो तो ऐसी फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रही है किस में, रोलिंग, एक बॉडी को अगर दूसरी बॉडी के ऊपर हम रोल करेंगे तो ऐसी फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। अब मजे ये बात, एक पेपर में एक रीज़न पूछ लिया जाता है बच्चों वाला
अब वो बच्चे क्या करता है, वो छोड़ देता है रीज़न। तो भाई क्यों छोड़ रहे हो, जब फ्रिक्शन का पूरा टॉपिक कर रहे हो तो उस रीज़न को भी पढ़ो। क्या रीज़न है भाई, रीज़न में सवाल आता है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। सही है मैम, क्या कहा, रोलिंग फ्रिक्शन, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉल की वैल्यू स्मॉल होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होता है सर रोलिंग फ्रिक्शन से। तो भाई बात सुनो, इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे, द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज, अब बिकॉज से स्टार्ट करें, क्या लिखा मैंने इधर, बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि जो उसका कॉन्टैक्ट एरिया होता है जब वो जाहिर से स्लाइड करे तो उसका दरमियान कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया होगा, ठीक, बिटवीन टू सरफेसेस इन रोलिंग। अगर हम रोलिंग में बात करें तो जिसका कॉन्टैक्ट एरिया होगा वो क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, लेस होगा, किसके मुकाबले में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा रोलिंग का वो क्या होगा, कम होगा। डेट्स वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप लोग सिर्फ ये छोटी सी लाइन लिखनी है, इसमें आप लोग के नंबर्स पूरे हो जाएंगे रीजन के अंदर। खैर मैं रीजन को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता कि आप लोग रीजन को करो बोर्ड के अंदर, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके नंबर्स क्या हों, डिडक्ट हों। मगर ये रीज़न छोटा सा था तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं पूरा सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, इसमें कवर करवा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। खैर अब मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में सवाल किस तरीके से आता है सर, एडवांटेजेस आ जाता है कभी कभार, ठीक है, कभी कभार यूजेस आ जाता है, कभी कभार यूजेस के नाम से आ जाता है, कभी कभार एग्जाम्पल्स के नाम से हमें सवाल दे देते हैं, और कभी कभार हमें किस हिसाब से देते हैं, हमें ये नाम दे देते हैं कि हेल्पफुल फॉर फ्रिक्शन। सही है, कि हेल्पफुल फॉर फ्रिक्शन। तो एग्जाम के अंदर हमारे से ऐसे बहुत तरीक़ों से क्या कर दिया जाता है, सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाई इज फ्रिक्शन इज हेल्पफुल, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ, किसके एडवांटेजेस क्या हैं जो हम पेपर में राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं, एडवांटेजेस का कहें हम या यूजेस कहें या हम एग्जाम्पल्स कहें या हेल्पफुल ऑफ फ्रिक्शंस कहें, बात एक ही है, मैंने आप लोगों को बताया। जैसा कि अगर पेपर में हमारे पास आए कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन बताओ, यूजेस ऑफ फ्रिक्शन बताओ, या हमारे पास एग्जाम्पल्स या हेल्प ऑफ फ्रिक्शन बताएं, तो हम ये पॉइंट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी वॉक ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात कि हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब फिज़िक्स तो भाई बिल्कुल फिजिकली है, फिज़िक्स मतलब बिल्कुल फिजिकल है, जो आप लोग काम कर रहे होते हो सब फिज़िक्स के अंदर आ रहा होता है। मगर अफसोस बच्चों को पता ही नहीं होता कि सर इसमें फिज़िक्स अप्लाई हो रही है, इसमें नहीं हो रही, ठीक। तो मैं चल भी रहा हूँ तो उसमें भी फिज़िक्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। जब मैं चलता हूँ तो क्या होता है, मैं कुछ ना कुछ फोर्स लगाता हूँ, जब मैं कदम रखता हूँ तो क्या होता है, कुछ ना कुछ सर क्या होता है, फोर्स मैं लगाता हूँ, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर लगाता हूँ। उसके जवाब में क्या प्रोड्यूस होती है सर, फ्रिक्शन होती है। अब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, डेट्स वाई मैं क्या करता हूँ, मैं वॉक कर पाता हूँ, किसकी मदद से, सिर्फ फ्रिक्शन की। तो क्या लिखा है मैंने, वी वॉक ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो हम जो चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं, फ्रिक्शन की। द सेकंड पढ़िए, द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स मूव विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं आपसे बात करूं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की, तो वो भी जो मूव करती है वो भी किसके से करती हैं, फ्रिक्शन की वजह से मूव करती हैं। खैर, वी कैन राइट ऑन ब्लैक बोर्ड एंड पेजेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे फर्ज करें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब ये एक सरफेस क्या हो गई, इसकी निप हो गई, और एक सरफेस क्या हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है। दो जो है मेरे पास सरफेसेस हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर मेरे पास ये स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मार्कर स्लाइड कर रहा है। जैसे ही मैंने इसको 1 बनाया, ये क्या कर रहा है, स्लाइड करा। अब ये स्लाइडिंग से क्या हुआ, कौन सी फ्रिक्शन मेरे पास आएगी सर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक टाइप है फ्रिक्शन की, तो ये क्या हुआ सर, फ्रिक्शन की ही वजह से आप जो है राइट कर पा रहे हैं, या हम लोग जो पेजेस के अंदर, जो बोर्ड के अंदर, जो पेपर्स के अंदर, स्कूल के अंदर जो हम लिखते हैं वो किसकी वजह से लिख पाते हैं, सिर्फ फ्रिक्शन के बदौलत। ब्रेक ऑफ साइकिल्स एंड व्हीकल्स विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। हम जो साइकिल और व्हीकल्स के अंदर जो ब्रेक लगाते हैं वो भी किसका नतीजा है, हमारे पास फ्रिक्शन का। वी कैन क्लाइंब ऑन ट्री विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। जो अगर हमें दिल चाहे, वैसे ये बंदरों का काम होता है दरख्तों पे चलने का, सही है। तो अगर किसी बच्चे को किसी को शरारत सूझे तो वो भी जो है दरख्त के ऊपर क्या कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है। और वो भी किस वजह से मुमकिन है, सिर्फ वो फ्रिक्शन की वजह से मुमकिन है। अगर मैं अच्छा, अब जिस चीज़ की एडवांटेजेस है भाई उस चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी होंगे, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक।
ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, उसका लॉस भी होगा। ठीक, तो अब हम इसके पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस जो पेपर में पूछे जाते हैं। बाई ड्यू टू फ्रिक्शन आर शूज़ बिकम यूजलेस। ठीक है, फ्रिक्शन से क्या होता है, हमारे शूज़ जो होते हैं उसको ख़राब होने का खतरा होता है और वो शूज़ क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन बॉडी लॉस देयर शेप। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं किसी कंपनी के अंदर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री में अगर मशीन काम कर रही है तो वो मशीन क्या कर रही है, फ्रिक्शन होते 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 उसके पार्ट्स क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब जब उसके पार्ट्स ख़राब होंगे तो जो उसकी जो वो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो सकती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारा कट मार्कर है। अगर कट मार्कर की आप निब की बात करें तो पहले तो सर बहुत ज़बरदस्त लिख रहा होता है कट मार्कर, सर मज़ा आ जाता है, क्या राइटिंग हो रही होती है। जब बच्चा इसको इस्तेमाल करते रहते तो क्या होता है सर, उसमें फ्रिक्शन की वजह से जो उसकी जो निब होती है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। डेट्स वाई बोलते हैं नहीं भाई इस कट मार्कर की तो निब खराब है, अब हमें दूसरा लेना पड़ेगा, इसकी क्या हो गई है, निब खराब हो गई है। तो वो किस वजह से होती है भाई, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक, अब आगे करते हैं तो क्या होती है, बॉडी हमारी शेप्स क्या कर देती है, लॉस कर देती है। थर्ड पॉइंट देखें, ड्यू टू फ्रिक्शन पार्ट्स ऑफ मशीन्स गेट वियर एंड टियर। वही मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी मशीनें हैं वो मुसलसल काम करते जा रही है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते रह रही है, उस वजह से क्या होता है, जो मशीन्स होती है वो क्या होते हैं, उनके पार्ट्स ख़राब होने का खतरा होता है हमारे पास। ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स विच इज़ द वेस्टफुल ऑफ एनर्जी। हमारे पास जब हम काम कर रहे होते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो क्या होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स होती हैं बड़ी, उसमें क्या हो रहा होता है, हमारे पास ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होती है और जो हमारे पास जो एनर्जी यानी कि हीट एक फॉर्म है एनर्जी की, तो इस नतीजे में जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो ज़ाहिर सी कोई फ़ायदे की तो है नहीं, तो वो क्या होता है, हमारे पास जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। ये भी एक नुकसान है भाई। ठीक है, अब सर एडवांटेजेस आपने बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए, यानी कि हमें ऐसा कुछ काम करना है कि हम क्या कर सकें, फ्रिक्शन को कम कर सकें और उसके एडवांटेजेस से क्या कर सकें, एडवांटेज हासिल कर सकें। तो सर इसके मेथड्स क्या होंगे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में, तो बाय लुब्रिकेटिंग द पार्ट्स ऑफ मशीन विद ग्रीस एंड ऑयल। जो पार्ट्स होते हैं मशीन के उसे हम अगर ग्रीस एंड ऑयल से अगर हम लुब्रिकेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, कम होगी। सेकंड बात करते हैं हम, मैंने आपको जैसे बताया है इधर कि जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो किससे कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो हमें ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए कि हम रोलिंग फ्रिक्शन को ज़्यादा तरजीह दें ना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो मैंने क्या लिखा, बाय यूजिंग रोलिंग टेक्निक्स इंस्टीड ऑफ स्लाइडिंग टेक्निक्स, कि हमें रोलिंग टेक्निक्स को अपनाना चाहिए ना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शंस को। तीसरी बात देखते हैं, टू पॉलिश वेल द कॉन्टैक्ट सर्फेस। जो कॉन्टैक्ट सर्फेसिस होती हैं फ्रिक्शन के अंदर उसे हमें क्या करनी चाहिए, पॉलिश रखनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी फ्रिक्शन की जो हमारे पास कह सकें जो फ्रिक्शन होता है हमारे पास वो क्या हो, कम हो, उसके चांसेस कम हो। टू मेक द फ्रंट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑब्लॉन्ग्स। सर इधर मतलब समझ नहीं आया कि जो फ्रंट साइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको ऑब्लॉन्ग बताया जाए, मतलब उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा जाए कि वो फ्रिक्शन को क्या करे, ख़त्म, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन ख़त्म करे। इसकी एग्जाम्पल मैंने जो बेस्ट रिजल्ट लिखी है इधर लिखा है एयरप्लेन। अगर आपकी मैं बात करूँ एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन अगर आप देखें तो सर काफ़ी ऊंची हाइट पे होता है और वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हवा का काफ़ी सर ज़्यादा होता है। तो अगर मैं उसकी जो एयरप्लेन है हमारा, जो उसके आगे का जो हिस्सा है उसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि जो अगर उसके ऊपर हवा का दबाव लगे तो क्या हो, वो फ्रिक्शन से क्या हो, वो कम हो जाए। डेट्स वाई मैंने इधर एग्जांपल दी एयरप्लेन की। तो खैर मैंने आज फ्रिक्शन का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो बोर्ड का आपका टॉपिक आता है एक बोर्ड के अंदर मैंने आपको बोर्ड पे करके सब कुछ दे दिया है। ठीक है, और पुरानी जो वीडियो के अंदर आपको पता है फ्रिक्शन मैंने डिटेल में समझाया है, उसको मैंने अलग ही रखा था। खैर मेरी कोशिश ये होती है कि पूरा टॉपिक आपको मैं एक वीडियो में करके दूँ, मगर अच्छा एक जो MCQs के हवाले से बात है ना भाई, वो ये है कि फोर्स इज़ आ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो क्या बोर्ड वाला दे सकता है, फोर्स इज अ डैश फोर्स, तो उसमें क्या आएगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैं इधर लिख के बता देता हूँ भाई, MCQs के लिए ज़रूरी है, लिख देता हूँ ए फॉर MCQs। ठीक है, क्या लिखूँगा, फ्रिक्शन इज आ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, मैंने ये पिछली क्लास में मैं भूल गया था भाई कराना, तो अभी एकदम से याद आया तो मैंने कहा आप लोगों को मैं करवा दूं, पता नहीं शायद करवाया हो या ना कराया हो, खैर अभी करा दिया मैंने। फ्रिक्शन क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पूरा बता दिया, टाइप्स बताए, रीज़न बताया, एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए, मेथड्स बताए, फ्रिक्शन बताया, फ्रिक्शन के फॉर्मूला बताया। इस तरह आज हमारा चैप्टर नंबर 3 आज हमारा वाइंड अप हो गया है। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, जो हमारे जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इंशाल्लाह ताला उसको डील करेंगे।
और अगर आपको कोई चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की कोई वीडियो देखनी है, कोई लेक्चर देखना है, तो हम मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।